राना साहब, जब वहाँ पे बैरून ममालिक और दुनियावी एक ख़त्ते के अंदर एक भूचाल आया हुआ, वो भूचाल सिर्फ पहले बयानों से था, फिर बाद में जबरी तशद्दुद से हुआ, फिर गैर कानूनी आबादकारी के नतीजे में हुआ, फिर वो चिंगारी जो थी वो भड़कती रही और आज एक आग की सूरत में हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो बयानात दिए जा रहे हैं और उन बयानातों की नफ़ी जो है या उनसे इजहार लाताल्लुकी जो है या उसका रिबटल जो है वो निगरान हुकूमत के वज़रा दे रहे हैं। ANP की तरफ से जो बयान मंजर-ए-आम पे आया, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि उसका असर पाकिस्तानी सियासत पे आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा? देखें जी, बहुत असर पड़ेगा। ANP को यह बयान देना नहीं चाहिए था। ANP को सोचना चाहिए था कि सबसे पहले पाकिस्तान से आगे कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई ये शख्स ये बात सोचे कि हम पाकिस्तान या रियासत के खिलाफ बयान देंगे तो मैं समझता हूँ उसको फिर इस पाकिस्तान में रहने की ज़रूरत नहीं है और रियासत को फिर उसे बर्दाश्त करने की भी ज़रूरत नहीं है। ANP का बयान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान ने जो काम शुरू किया, रियासत ने जो काम शुरू किया, क्या वो गलत है? क्या रियासत का शुरू किया गया काम जो है उसके मुतल्लिक़ किसी को यह बयान देना, उसके बाद फिर आप देखिए एक नई जंग शुरू हो गई है। अब ईमन वली खान का बयान कुछ हो रहा है, उसके बयान के जवाब में उसकी अपनी सियासी जमात, जो उसकी अपनी सियासी जमात है, यानी जिसमें मौजूद हैं शाही सैयद साहब, उनका बयान आप ले लें, वो कुछ और है। उसके बाद उस बयान के बाद जो है हालत मकबूल सद्दीकी की तरफ से जो बयान आया आप उसको देख लें। ये बयानात की जंग जो शुरू हो गई है पाकिस्तान में, इससे एक नई जंग शुरू होगी। आप ज़हन में रखिएगा, बहुत अच्छी बात की थी हुकूमत के एक तर्जुमान ने भी और हुकूमत की तरफ से भी कि इस पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त अफगानियों की मेज़बानी हमने की, जब हमने उन्हें यहाँ पर रखा, जब हमने उन्हें हर सहूलत दी, तो उसके बाद बहुत सी सियासी जमातों ने अपना वोट बैंक जो है वो उनको बना लिया। उनके जाली शनाख्ती कार्ड किस तरीके से बनाए गए, मैं जाली तो नहीं कहता, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड बनाने में किसने क्या क्या किरदार अदा किया, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में, सिर्फ अपनी सियासत को बचाने में, सिर्फ अपनी सियासत को जिताने में, सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने में, अपना वोट बैंक सीधा करने में। तो आपको नजर आना चाहिए ना तो कौन कहां पे था। फिर उसके बाद अब ये बयानबाजी तो अभी तेज होनी है, अभी इस पर और बहुत सी चीजें चलनी है यासर साहब, और ये चीजें कोई आम नहीं होंगी। इससे रियासत को फिर बड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, रियासत को इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा, रियासत को इस पे अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, फिर जाकर बहुत सी चीजें सीधी होंगी। अगर इन बयानात देने वालों को और उसके बाद रियासत को कमजोर कहने वालों को अगर खामोशी से बर्दाश्त किया गया तो फिर ये मैं नहीं समझता कि ये बेहतर होगा। इससे बहुत से ऐसे लोग भी आवाज़ें उठाना शुरू कर देंगे, आवाज़ें निकालनी शुरू कर देंगे, जिससे पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और हमें सबसे पहले पाकिस्तान से आगे हमें किसी सियासी जमात को, पाकिस्तान से हमें आगे किसी सियासी शख्सियत को ना सोचना चाहिए, ना उसके मुताल्लिक देखना चाहिए और ना ही उसके मुताल्लिक राय देनी चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों में क्या कोई चंद नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो उसका नुकसान और फायदा किसको है? आप एक चीज तो ध्यान में रखिएगा, डेवलपमेंट्स आइंदा आने वाले दिनों में बेइंतहा हो रही है। एक या दो डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासी तारीख इतनी तेजी से तब्दील होगी कि आप सोच नहीं सकते। वो तमाम सियासी जमातें जो एक सियासी जमात को खुड्डे लाइन लगाने चली थी, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि बहुत सी सियासी जमातें बहुत जल्द खुद खुड्डे लाइन लगने जा रही हैं। ये जो आप बयानात सुन रहे हैं, ये जो आप तलखियां सुन रहे हैं, ये जो आप बहुत से लोगों की बहुत सी चीजें सुन रहे हैं, ये जो रिपोर्ट सामने आई है कि फला सियासी जमात ने फला सूबे के अंदर इतने वोट जाल तरीके से अफगानियों के बनाए, इतने लोगों को पाकिस्तानी शो करने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए ये किया, तो उसके बाद आपको चंद दिनों में यह भी नजर आएगा कि बहुत से लोग बहुत सी ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस थे जो पाकिस्तान की सालमियत के साथ साथ पाकिस्तान की मौशियत को भी तबाह कर रही थी, पाकिस्तान की मौशियत के अंदर भी खराबियां पैदा कर रही थी। तो उसके बाद आप क्या समझते हैं रियासत? अच्छा उमरान साहब, मैं वो भूल गया मरियम साहिबा का बयान बड़े सख्त एक्शन होंगे आज उन्होंने दिया। जब हम गुफ्तगू कर रहे थे उसके ऊपर तो उस वक्त मैंने उसका तज़किरा करना था, लेकिन बात फिर कहीं और निकल गई।
मरियम साहिबा ने जब हम बात कर रहे थे कि ये 2500 आप जानबूझ के नहीं ना करते। अच्छा, आप जानबूझ के नहीं करते। सुने तो सही, सुने तो सही, जमात से मोहब्बत जो ना, सुने तो सही। मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कि मालूम नहीं पड़ रहा और चले आज 8 अक्टूबर है या 21 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर को आवाम के आने का अंदाज ऐसा है, आलम ये है, तो फिर 21 अक्टूबर को क्या होगा? यानी वो मिलियंस वाली बात जो है वो सिर्फ अब चंद हजारों तक रह चुकी। तो ठीक कह रही है बेचारी वो। ये तो इसको इस बयान को ना आप उनकी मासूमियत ना कहें, बल्कि इस बयान को उनके अंदर का असल सच कहें। कहा जो उन्हें नजर आ रहा है कि वो जो बस मैंने भेजी थी 200 बंदे लाने के लिए, उसमें 2 बंदे आ रहे हैं। अब जो टेबल लगाकर मुझे बंदे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, अब मुझे खाने की लालच देनी पड़ रही है। तो 21 अक्टूबर को भी यही होना है जो 8 अक्टूबर को हुआ। वो ठीक कहती हैं यार सर, आपके वो पसंदीदा लीडर ठीक कहती हैं, वो गलत नहीं कह रही। अब आज सच उनके मुंह से निकल गया है। जब सच उनके मुंह से निकल गया है तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो उन्हें बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि अगर वो समझते हैं कि एक ठोकर न्याज बेग पर होने वाला जलसा और मीनारे पाकिस्तान होने वाला जलसा एक जैसा है, तो फिर उनकी अकल पर मातम करना चाहिए और ये सोच लेना चाहिए फिर मुस्लिम लीग नून के उन तमाम लोगों को कि अगर उनकी क़यादत ये समझती है। यही बात उन्होंने आपको पता है शादरा में भी की थी जलसे में, आप याद करें। वो इस तरह कह रही थी, खड़े हो जाएं, नारे लगाएं, इस तरह इशारे कर रही थी। तो आज भी अगर ठोकर न्याज बेग के जलसे को वो मीनारे पाकिस्तान के जलसा समझ नहीं है, अगर वही जज्बा ये अब समझ नहीं है, तो फिर आप समझ ले कि इनके पास कुछ नहीं है। फिर आप मैं जो बात कहता हूं ना कि ये सारे चले वो आने वाले जलसे को छोड़े, वो पिछले जलसे से अगर कंपेयर करके देख रही हैं तो कहीं ना कहीं पे तो उन्हें बेहतरी दिखाई दे ही रही है। यासर साहब फिर यही है कि पहले रोटी थी 3 रुपए 25 पैसे की मिसाल के तौर पे, और फिर हो गई 3 रुपए 35 पैसे की, तो हम उसी पे खुश हो गए कि जनाब सब 10 रुपए ही बदले ना। और भाई अगर ये उसको देखनी है तो मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड बहुत बड़ी है। मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में अगर उसी ग्राउंड में उतनी जगह पर जलसा करना है और कनातें नहीं लगानी, रास्ते जो हैं वो कम नहीं करने, और बाहर से ये मजदूर भी ले आए, ये टिकट होल्डर अपने बंदे भी लिए हैं। मैंने फिर कहा था 25,000, तो उस पर आपने कहा था आपने फेवर कर दिया। ये 25,000 बंदे भी इकट्ठे कर लें तो मैं समझता हूं फिर भी इनको सियासत छोड़ देनी चाहिए। अच्छा राना साहब एक आखिरी सवाल, हल्के में 25,000 से ज्यादा वोट होते हैं। एक आखिरी सवाल के इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने जलसों का शेड्यूल तब्दील कर दिया, अब वो तारीख ले गए 28। ये जो उन्होंने तब्दीली दिखाई है ये किस वजह से दिखाई? उनके जलसे हो रहे थे, उन्होंने शेड्यूल तो पहले अनाउंस किया था ना, पहले तो 28 से पहले था। यासर उनके जलसे हो रहे, उच्चा जो होने 28 से भी आगे होने। यार मियां नवाज शरीफ ने इतनी दफा वापसी अपनी अनाउंस करके तब्दील की है, तो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को एक दिन तो एक मौका तो दे दें यार, क्या फर्क पड़ता है। तो चंग में उन्होंने जलसा करना तो पता चला बंदे नहीं निकल रहे, तो उन्होंने शेड्यूल चेंज कर दिया। अब उनका नए शेड्यूल देखने दें। देखें उस सियासी जमात में 100 बंदा है, उसमें 100,000 बंदा है, उसको आप डिस्कस ना करें। वो एक अभी एक बिल्कुल नई सियासी जमात है, आप डिस्कस करें उसको जो अपनी तरफ से वज़ीर आज़म बन के आ रहा है। नई सियासी जमात भी अगर है तो लोग तो पुराने ही है ना सर सारे। और सर अब आवाम तब्दील हो गई है, लोग वोटर जो है नहीं मानता। हाँ ये कह रहे हैं कि कारकुनान तब्दील हो गए, करने वाले को नहीं मानता। बिल्कुल कारकुनान तब्दील हो गए, लोग समझदार हो गए हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लोगों को एक एक शख्स का पता है, उसको पता है कि कल कौन कहां खड़ा था, आज कहां खड़ा है, किसको किसने किस जगह जाकर क्या किया है, कौन किस जगह किस तरीके से गया है। अब लोग नहीं मानेंगे अगर आप ये कहें कि जनाब एक बड़े चेहरे वाला शख्स खड़ा हो जाएगा और खड़े होकर कहेगा वोट दो और मैं वोट दे दूंगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होना होता तो नवाज शरीफ की आमद पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर तल्ले मिनते ना करने पड़ते, इन्हें वहां पर लोगों के लिए देगे ना पकानी पड़ती कि जलसा बढ़ने के लिए। वहां पर बीच में टेबल साथ में कुर्सियां, आपने तो टेबल भी गिन दिए, कुर्सियां भी गिन ली, तो ये ना करना पड़ता। फिर वहां पर यह होता कि जनाब कायदार है, बस इससे आगे कोई लफ्ज ना होता।
चलिए आप मुझे एक बात बता दें, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, क्या उस सियासी जमात के किसी एक जलसे में आपने खाना देखा था? अगर मैं गया होता तो खाना देख लेता। क्या उनके जलसों में आपने, नहीं आप तो जाते नहीं थे ना, आपका दिल ही नहीं करता था जाने को, लेकिन आप टीवी पे तो देखते थे ना कि वो जलसे, उनके जलसों में खाने होते थे। कारकुन खाने के लिए नहीं होता, कारकुन एक नजरियाती वर्कर होता है जिसने अपनी सियासी जमात को ऑक्सीजन देनी होती है, जिसने अपनी सियासी जमात को तकवीयत देनी होती है, जिसने उसके मंशूर के लिए दिन रात एक करना होता है। और वही कारकुन वोटर को भी निकालता है, वही कारकुन जो होता है ना वो इलेक्शन जिताता भी है, और वही कारकुन जो होता है वो अपने किसी भी उसी सियासी जमात के जरिए मुल्क की तकदीर को बदलता है। अगर जिन कारकुनों को आप बिरयानी की प्लेट पर या खाने पर मदू करेंगे, फिर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको सोचना होगा कि आपके अंदर ये अहमियत नहीं है, या आपने अपने वक्त में इक़्तिदार में कारकुन को जो है उसको वो इज्जत नहीं दी थी।